एक बार एक बच्चे की उंगली कट जाती है। वो बहुत रो रो के उसके माँ के पास जाता है। उसके माँ उसमें पट्टी लगा देते हैं और बोलते हैं चलिए ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत रो, अभी वो ठीक हो जाएगा, जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, इसके लिए ज़्यादा मत सोचो। तो बच्चा ये सुन के गुस्सा हो जाता है, मेरी माँ से कैसे बोल दी, क्या मेरी उंगली कट गया तो अच्छा हुआ। तो उस क्षण के लिए उसको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से में वो बिना खाए सो जाता है रात को। तो उसी दिन उस गांव में कुछ डाकू आते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो उन बच्चों में ये बच्चा भी होता है जिसका उंगली कट गया होता है। तो वो डाकू बच्चों को इसलिए ले जा रहा होता है क्योंकि उसको बलि देना होता है बच्चों को। लेकिन ये जो बच्चा था जिसका उंगली कट गया था, पुजारी बोलते हैं क्योंकि इसका उंगली कट गया है, इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते। क्योंकि इसका बलि नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो डाकू बच्चे को फिर से लाके उसी घर में रख देता है। फिर उसकी माँ जब आती है, फिर रोते हुए हर तरफ सब कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, किसी का बच्चा नहीं मिलता है। लेकिन ये बच्चा जब घर आ जाता है, उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वो बच्चा भी उसके माँ के गले लगकर बहुत रोता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है और खुश भी होता है और उसको माँ के लपेट में आके बैठता है आराम से गोदी में। तब उसको समझ में आता है कि मेरी माँ बोली थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो मेरी उंगली कट गई है, जब कट गया था मुझे तो बुरा लगा था, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है चलो वो तो छोटा भला था, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा सिर ही कट जाता। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि इस बात को हम देख नहीं पाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनको पता होता है। जो हमारी हायर एनर्जी है उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो अभी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा ना सोच के भगवान पर अगर भरोसा रखते हैं तो हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन को लेके ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ये एक एग्ज़ाम्पल था, एक तरीका था। अगर हम ये सोचें कि जो भी होता है वो कुछ रीज़न के लिए होता है, भगवान कुछ भले के लिए करता है, तो अगर ऐसी सोच हम रखें तो हमें ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। तो जब भी हम कोई भी बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, अच्छी लाइफ की बात करते हैं, तो हमें बोला जाता है कि आप खुश रहो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन खुश रहो सब बोलते हैं, लेकिन कैसे खुश रहा जाए वो कौन बताता है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिनको आप फॉलो करके हमेशा खुश रह सकते हैं। जिन चीज़ों को आप जब याद करेंगे, आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे और अपने आप के अंदर एक खुशी का महसूस करेंगे। तो ये था सबसे पहला रीज़न। आपको ये समझना है कि हर वो चीज़ जो होता है वो कुछ कारण के लिए होता है ना। अभी आते हैं दूसरे स्टेप पर। भी भगवान बोलते हैं एक जन को कि तू जो भी मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि तुझे जो मिलेगा तेरे पड़ोसी को वो 2 मिलेगा। तो वो आदमी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो एक घर मांगता है, उसके पड़ोसी का 2 घर हो जाता है। एक गाड़ी मांगता है, उसके पड़ोसी का 2 गाड़ी हो जाता है। तो इस आदमी को धीरे धीरे बुरा लगने लगता है। फिर वो एक प्रॉपर्टी मांगता है तो उसके पड़ोसी का 2 प्रॉपर्टी हो जाता है। फिर ये आदमी क्या बोलता है, मेरा 1 आंख फूट जाए बोल के भगवान को मांगता है, तो उसके पड़ोसी का 2 आंख फूट जाता है। तो ये कहानी हमारा बोलने का मतलब ये है, देखिए हम लोग, उसके पास घर आ गया, गाड़ी आ गई, प्रॉपर्टी हो गई, उससे वो खुश नहीं है। उसको दुख कहाँ से हो रही है, उसकी पड़ोसी के क्यों 2-2 हो रहे हैं, है ना। उसका 1 आंख फूट जाए उसके लिए उसको दुख नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 आंख फूट जाएगा ना अभी, तो उसके लिए वो सोच के वो खुश हो रहा है। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने खुशी या दुख के लिए हम खुश या दुख नहीं फील करते। कोई दूसरा अगर खुशी में है तो हमें दुख लगता है, कोई दूसरा अगर दुख में है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा हमारा एक जो नेचुरल स्टेट बन गया है, जो कि एक्चुअली में वो हमारा नेचर नहीं है, बन गया है, वो है कंपेयरिंग टू ईच अदर, कंपैरिजन।
तो इस कंपैरिजन से बाहर आ जाइए। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको क्या चाहिए। आप ना किसी से कम हैं, ना किसी से ज़्यादा हैं। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम सब एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में रहते हैं। हर किसी का दुनिया अलग अलग होता है, इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे तरीके की ओर जाते हैं, जो कि है सेल्फ लव। देखिए, सेल्फ लव के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप अगर उन वीडियोस को नहीं चेक किए हैं, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो इसी वजह से स्टार्ट होती है कि हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी हो जाती है ना। इसीलिए हमेशा अपने आप को ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को ज़्यादा टटोलिए और खुद की जो डिज़ायर्स है, खुद की जो रिजल्ट्स है, खुद की जो चाहत है, उनके ऊपर आप प्यार बरसाइए, ठीक है। दूसरों के लिए ज़्यादा केयर मत कीजिए, उनकी ज़िंदगी उनकी है, ठीक है। अभी हम आते हैं 4th स्टेप पर, इग्नोर नेगेटिव पीपल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें हमेशा रोकते रहते हैं अपने मनपसंद के काम करने के लिए, खुद को खुश होने के लिए, या फिर कुछ डिसपावरिंग सेंटेंस बोल के हमें हमेशा डिस्करेज ही करते हैं। जैसे कि ये दुनिया सच्चाई नहीं देखती, आप सच बोलोगे तो आपको पागल बोला जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इस टाइप का कुछ डिसएम्पावरिंग जो रहता है ना, डिसरिस्पेक्टफुल सेंटेंसेस रहते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं हमें बार बार बोल बोल के हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के साथ देखिए ज़्यादा बात नहीं करना है, लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उनको एनर्जी ही नहीं देनी है। और उनको अगर अवॉइड करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उनको इग्नोर कर दीजिए, मेंटली उनको छोड़ दीजिए। आप अपने माइंड में ये ध्यान कीजिए कि वो लोग आपके ज़िंदगी में हैं ही नहीं, और आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिए। देन 5वां स्टेप है जो कि आपको हमेशा खुश रखेगा, हर हाल में खुश रखेगा, वो है आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहिए। आप जितना अपने काम में व्यस्त रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है उतना ज़्यादा सरल होती जाएगी। सबसे पहले तो सेल्फ लव वाले स्टेप में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका काम क्या है। देन आप 5th स्टेप में आराम से अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने दिन को शेड्यूल कीजिए, रीशेड्यूल कीजिए और अपने टाइम को अपने लिए दीजिए, खुद की हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, पैशन के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उस बारे में नॉलेज लेने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जो भी आप चाहते हैं, तो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर ये 5 तरीके, ये 5 बातों को आप समझ जाते हैं तो आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों। इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.